शेख यहाँ बात तेरी पेश न जावे हरगिज़, शेख यहाँ बात तेरी पेश न जावे हरगिज़, अक्ल को छोड़ के मत मजलिसे रिंदान में आ। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। सबसे पहले आज जो मैंने शेर पढ़ा है वो शेर है वली दक्नी का। इम्पोर्टेंट शेर है, आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और इनमें साथ ही साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा ताकि आपके पूरा जो है, जैसे वली दक्नी पे अगर कुछ सवाल आ रहे हैं तो वली दक्नी की मुकम्मल जानकारी हो जाए रिवीजन के तौर पे और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी हो जाए। वीडियो शुरू करने से वही दरख्वास्त मैं करना चाहता हूं कि जो वक्फ वोट का मैटर चल रहा है उसमें अगर आपने ईमेल नहीं किया है तो ईमेल ज़रूर कीजिएगा। उसकी तारीख़ बढ़ा दी गई है, सभी को बताइए। कम से कम 15 से 20 करोड़ जो हैं होने चाहिए ईमेल, क्योंकि जो आबादी अपनी है उसमें हर घर में 3-3 4-4 मोबाइल हैं और हर मोबाइल से अगर आप करते हैं तो ये बहुत आसानी से टारगेट पूरा किया जा सकता है। आज का पहला सवाल है और दूसरे साथियों को बताइए, जो नहीं कर पाते हैं उनको करके दिखाइए ताकि वो दूसरे अपने घर पे जाके कर दें। सवाल है, वली दक्नी ने किससे इक्तसाब फैज़ हासिल किया था? उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होंगे। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछा जाता है वली दक्नी की पैदाइश किस सन में हुई तो आपको पता है 1668 में औरंगाबाद में हुई थी। मैं इसकी डिटेल में भी बात करता चलूँगा। अगर इंतकाल पूछा जाता है तो वो आपको मालूम है 1720 में हुआ था। दूसरी चीज़ आपको याद रखना, अगर इनके वालिद का नाम आपसे पूछा गया है तो वो है शरीफ मोहम्मद। उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर सही होगा। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो आपका होगा शेख नूरुद्दीन। ये आपको याद रखना है, इन्हीं से इन्होंने इक्तसाब फैज़ हासिल किया था। इसके बाद में अगला सवाल है, वली दक्नी जिस वक्त दिल्ली आए थे उस वक्त दिल्ली का सूबेदार कौन था? यह आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। बहुत आसान से सवाल हैं और ऐसे सवाल गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए वली दक्नी जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने मुलाकात किससे की थी, तो आपको पता ही है कि उन्होंने मुलाकात जो की थी वो शाहदुल्लाह गुलशन से की थी। और उन्होंने इनको दिल्ली जब आए तो मुलाकात के वक्त 2 मशवरे दिए थे। अगर पूछा जाए कि ये आए किसके साथ में थे तो वो भी याद रखना है, सैयद अबुल मानी के साथ में ये आए थे। ये आपको दोनों बातें जहन में रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये वली दक्नी जो हैं इनका दीवान दिल्ली कब आया था तो मुसहफ़ी के मुताबिक ये आया था 1719 में। ये आपको याद रखना है। इसका जवाब क्या होगा? जो आपके सामने सवाल है इसका जवाब होगा सी, जिसने भी मोहम्मद रिहान दिया है, मोहम्मद रिहान ख़ान, वो बिल्कुल सही है। मोहम्मद यार ख़ान, सॉरी, रिहान नहीं है, मोहम्मद यार ख़ान। यह आपका आंसर बिल्कुल सही हो। सवाल है, वली दक्नी ने अपने कलाम में फ़ारसी शोरा का जिक्र किया है, तो इनमें से आपको जवाब देना है किनका जिक्र जो है वो इन्होंने अपनी फ़ारसी शोरा जो है उनका जिक्र किया है। उससे पहले आपको ये भी याद रखना है कि इनके दोस्त पूछे जाते हैं, हिंदू दोस्तों का किनका जिक्र इन्होंने किया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनके हिंदू जो हैं वो साथी इनके दोस्त कौन कौन थे, उनका जिक्र इसमें करना है, तो आपको बताना है अमृतलाल जैसे हैं। इसके बाद में गोपाल विनोद वगैरह का जिक्र आता है, इन सभी का नाम आपको याद रखना है। गोपाल के साथ साथ में खेमदास एक नाम आपको याद रखना है हर हाल में। साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि वली ने अपने कलाम में एक हम असर यानी ऐसे शायर का जिक्र किया था जिसका ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से था, तो नाम याद रखना है फ़कीरुल्लाह आज़ाद का इन्होंने ज़िक्र किया था। इसके बाद में फ़राक़ी का भी इनका ज़िक्र मिलता है इनके कलाम में। जब तक आप आंसर देने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ याद रखना जो फ़राक़ी था इससे इनकी अदबी चश्मक भी थी और वली को उर्दू का चासर भी कहा जाता है, ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा वली का दीवान का जो कलमी नुस्खा था वो कहाँ मौजूद था, तो पेरिस में, ये भी आपको याद रखना। और इनका दीवान अगर पहली बार पूछा जाए कहाँ से शाया हुआ था तो वो लंदन से शाया हुआ था। ये सब मोटी मोटी बातें हैं जो याद रखना चाहिए। इनकी मसनबियाँ कितनी, तादाद कितनी है, तो 2। इनकी पहली मसनबी जो है वो बग़ैर उन्वान के, उसके अशार की तादाद है 31।
इस तरह से मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो हर हाल में याद रखना है। शहर सूरत जो है, शहर सूरत अगर पूछा जाए मसनबी किसकी है तो वो भी वली दखनी की है, ये आपको जहन में रखना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर अशार बाई चांस पूछ लिए तो इसमें 47 अशार हैं, बगैर उनवान के जो लिखी है उसमें 31 अशार हैं। ये मोटी चीज़ें हैं जो आपको हर हाल में मालूम ही होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि वली दखनी ने जो एक मसनबी लिखी थी शाह वजीहुद्दीन के बारे में भी इन्होंने मसनवी लिखी थी, लेकिन ये बात पुख्ता नहीं है। तो इसमें आपका जो ज़िक्र होगा वो याद, जो इसमें आपका आंसर होगा वो याद रखना है, सी वाला आंसर आपका बिल्कुल दुरुस्त होगा। यानी आंसर आपका होगा उर्फ़ी, अनबरी और ख़ाकानी, इन तीनों का ज़िक्र जो है, ये वाला आंसर जो आपको याद रखना है सी का, यही वाला आंसर बिल्कुल सही है। इसका ज़िक्र इन्होंने फ़ारसी शोरा में ज़िक्र किया है वली दखनी ने। अगला सवाल है, वली दखनी को शायर कुदरत का ख़िताब किसने दिया? बहुत आसान है सवाल। अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए इनके कसीदों की तादाद कितनी है तो वो आपको याद रखना है 6। इन्होंने सिर्फ 6 कसीदे लिखे हैं। अच्छा, इनकी कुल्लियात में कुल अशार की तादाद अगर पूछा जाए तो वो है 3500, यानी 3500 आपको याद रखना है। 3000 जो है 500 हर हाल में आपको याद रखना है, 3500 यानी 3500 की तादाद आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, इनकी कुल्लियात में अगर गज़ल बाई चांस पूछ ली जाए तो 404 है, यानी आपको याद रखना है 404 जो है वो इनकी गज़लें हैं। इसके साथ साथ में रुबाइयों की तादाद अगर पूछी जाती है तो रुबाइयों की तादाद है 26। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? अच्छा, दूसरी चीज़ एक और इनके बारे में जो है आपको याद रखनी है कि इनकी कुल्लियात का पहली दफ़ा जो शाया हुई है वो 1833 गारसा दतासी ने इसको शाया किया था। कहाँ से किया था तो वो भी आपको, गारसा दतासी चूँकि फ़्रांस के हैं तो इन्होंने जो है वो फ्रांस से ही इसको शाया किया है। इसका मुकदमा अगर पूछा जाए तो यूसुफ हुसैन ख़ान ने लिखा है, ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1989 में इनकी कुल्लियात वली दखनी की जो कुल्लियात है उसको नूरुल हसन हाशमी ने भी मुरत्तिब करके शाया किया था, ये भी आपको हर हाल में याद रखना है। अब इसके बाद में है नूरुल हसन हाशमी जो हैं। अच्छा, उसका जो नूरुल हसन हाशमी ने मुरत्तिब की उसका कहीं पेशे लफ्ज़ पूछा जाए किसका है तो वो आपको याद रखना है महमूद इलाही ने उसका पेशे लफ्ज़ लिखा है। उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही हुआ होगा। ये आपका आंसर होगा बी, जिसने भी दिया है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला सवाल है मीर तक़ी मीर। यहाँ पे देखिए मीर तक़ी मीर का नाम ही टाइप गलत कर दिया है, इसको पहले सही करते हैं। तो इसमें जवाब आपको देना है मीर तक़ी मीर के वालिद का नाम। दूसरी चीज़ याद रखिए, अगर कहीं पूछ लिया जाए मीर ने वली के बारे में क्या कहा था तो रेख्ता का उस्ताद भी इन्हीं ने कहा है। मुस्लिमुल सबूत जो है वो भी वली दखनी को मीर ने ही कहा है। ये भी आपको बातें याद रखनी चाहिए। अगर एक कॉल बहुत अच्छा है जो वली दखनी से मुताल्लिक़ है वो आपको याद रखना चाहिए। वली औरंगाबादी अपनी रहलत के बाद भी चलते फिरते रहे, ये बहुत ही अहम कॉल है। पूछा जा सकता है किसका है तो ये यूसुफ नाजिम का कॉल है, ये आपको याद रखना चाहिए, यूसुफ नाजिम का नाम। इसमें जो ख़ास बातें में हैं वो इसमें आपको याद ये रखना था कि 1722 में ये पैदा हुए थे। ये तो आपको याद ही है, कहीं कहीं 1723 भी मिल सकता है मीर तक़ी मीर के बारे में। दूसरी चीज़, इनका इंतकाल, पैदा ये आगरा में हुए हैं, इंतकाल इनका जो हुआ है वो लखनऊ में हुआ है 1810 में। अब इसमें जवाब आपको देना है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो डी आंसर सही होने वाला है, मोहम्मद अली। लेकिन इनको बाज़ लोग जो हैं वो अली मुत्तक़ी के नाम से भी जानते हैं, ये आपको हर हाल में याद रखना है। अगला सवाल है, मीर ने अपने जुनून का ज़िक्र अपनी किस मसनबी में किया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जब तक आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मीर तक़ी मीर जो थे उनके वालिद का इंतकाल कब हुआ था, जब मीर की उम्र क्या थी, तो आपका जवाब होगा 11 साल। मीर के सौतेले भाई का नाम आपको याद रखना जो इनसे बड़े थे, हाफिज़ मोहम्मद हसन था उनका नाम। और दूसरी चीज़ याद रखना है कि यही वो शख्स हैं जिन्होंने ख़त लिख करके खान आरजू से कहा था कि ये फितनाए बेरोज़गार हैं, मीर इनको अपने घर से निकाल दो। जब मीर जो हैं वो अपने मामू के घर पे रह रहे थे, तो वो मामू सगे जो थे वो इनके जो सौतेले भाई हैं हाफिज़ मोहम्मद हसन उनके थे। इनके तो वो सौतेले ही मामू हुए, लेकिन खैर उसके बावजूद इन्होंने निकाल दिया था। तो खान आरजू से इनका ताल्लुक़ यही था। इसके बाद आपको याद रखना इनके छोटे एक भाई भी थे मीर से, तो उनका नाम मोहम्मद रज़ी था, ये भी आपको जहन में याद रखना चाहिए।
अच्छा, खान आरजू, अगर उस्ताद पूछा जाए तो इनके खान आरजू ही इनके उस्ताद भी हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन मीर जो थे, मीर ने शहादत अमरोहा से भी शायरी में मशवरा लिया था, ये भी जहन में आपको रखना चाहिए। मीर के घर पर हर महीने की 15 तारीख को मुशायरा हुआ करता था। एक बार ये सवाल बन चुका है कि मीर के वहाँ जो मुशायरा होता था वो किस शायर के वहाँ से आया था रिवायत के तौर पर, तो आपको याद रखना है, तो वो आपको याद रखना है ख्वाजा मीर दर्द की रिवायत से लेकर के ये अपने वहाँ आए। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो आपको सभी का आंसर सही होना चाहिए। सही आंसर होगा जो, तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा, जिसने भी आंसर डी दिया है उसका बिल्कुल आंसर सही है, यानी ख्वाबो ख्याल इनकी मसनबी है, यह आपको याद रखना चाहिए और इसी में इन्होंने ज़िक्र किया है। दूसरी बात याद रखिए, आसिफुद्दौला की दावत पर ये मीर तक़ी मीर लखनऊ गए थे 1781 में, ये भी आपको याद रखना चाहिए। हातिम जो थे, हातिम और वक़ा से मीर की अदबी चश्मक थी, जबकि हातिम इनके शागिर्दों में भी माने जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ याद आपको रखना है कि वक़ा जो थे, वक़ा ने अपनी एक मसनबी मीर को अपनी एक मसनबी में, मीनारे मीर एक मसनबी है, उसमें इन्होंने मीर को चोर कहा है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़, अजदहा नामा का जवाब, एक अजदहा नामा लिखी गई थी किताब जो लिखी हुई मीर तक़ी मीर की है, तो इसीलिए अजदहा नामा कभी कभी पूछा जाता है कि किसकी मसनबी है, तो वो मीर तक़ी मीर की वो उन्होंने लिखी थी। तो हातिम के एक शागिर्द थे मोहम्मद ईमान निसार, उनने इसका जवाब बाद में दिया था, ये भी आपको जहन में रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ अब आपका ये आंसर तो सही हो गया होगा, लेकिन अगला जो सवाल है कि इनकी इश्किया मसनवियों की तादाद कितनी थी मीर की, वो आपको जवाब देना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर सही होगा। मीर की जो इश्किया मसनवी तादाद थी वो 9 थी, यह आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि मीर लखनऊ में कितने वर्ष रहे थे, तो 31 साल आपको हर हाल में याद रखना है। आगे सवाल देखिए, मीर की शायरी वली दकनी, मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई, ये कौल आपको बताना है और ये कई बार ये कौल पूछा जा चुका है। दूसरी बात आपको याद रखना है, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी थे, उन्होंने मीर के लिए 4 हिस्सों पर एक किताब लिखी थी, शोर शेर अंगेज़, ये कई बार पूछी जा चुकी है और इसी किताब पे शमसुल रहमान फ़ारूक़ी को सरस्वती सम्मान भी मिला हुआ है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। इसके बाद में दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इनके ख़िताब बहुत अलग अलग तरह के हैं। जो ख़ास किताब हैं वो तो आपको याद है, खुदाए सुखन है, शायर बेदिमाग है, लेकिन आपको याद रखना है इनके बारे में मीर के कि इनका जो है सरताज शोरा का भी ख़िताब इन्हीं का है और उस्ताद आज़म का भी ख़िताब इनका है, रेख्ता गोयाने हिंद का भी इनका ख़िताब है, ये आपको याद रखने चाहिए, ये इन्हीं के हैं। कुल मिलाकर के दीवान कितने हैं, तो 7 हैं, वो सभी को मालूम है, जिसमें से इन्होंने एक जो है वो फ़ारसी में, बाकी 6 जो हैं वो उर्दू में है, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। इनकी कुल्लियात को सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज ने 1811 में शाया किया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। दीवाने ज़्यादा ये इनका पंजम इंतखाब है, ये भी एक आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। 4-5 चीज़ें जो है मोटी मोटी वो आपको हर हाल में याद ही होनी चाहिए। तो इसमें जो है आंसर आपका सही क्या होगा, सी जिसने भी जवाब दिया है ख्वाजा वासित वो सही है। उन्हीं ने ये कहा था कि दिल्ली की जो मीर की शायरी है वो दिल्ली और दिल का मरसिया बन गई है। आगे है मिर्ज़ा गालिब। अब बात करेंगे मिर्ज़ा गालिब के बारे में। मिर्ज़ा गालिब भी बहुत अहम है, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए मिर्ज़ा गालिब के बारे में। सबसे पहला सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब के चाचा का नाम क्या था जिन्होंने इनकी परवरिश की थी, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। देखिए, अगर आपसे इनकी उर्फियत पूछी जाती रहती है मिर्ज़ा गालिब की, वो आपको याद रखना है। मिर्ज़ा नौशा जो है वो इनकी उर्फियत है, इनका लक़ब मत लगा देना, ये गड़बड़ हो जाता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इनकी पैदाइश जो है वो आपको याद रखना चाहिए, आगरा में हुई थी, तो कब हुई है, तो 1797 में इनकी पैदाइश आगरा में हुई है। इंतकाल भी आपको हर इनका याद रखना चाहिए, 15 फरवरी 1869 को जो है इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ था। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि इनके वालिद का नाम क्या है, तो इनके वालिद का नाम जो है अब्दुल्ला बेग था। तो अब उम्मीद है कि क्लियर हो गया हो। अब्दुल्ला बेग इनके वालिद का नाम है, नसरुल्ला बेग इनके चाचा का नाम है जिन्होंने इनको पाला था। गालिब के 2 भाई थे,
जिसमें से एक भाई का नाम जो है वो मिर्ज़ा यूसुफ़ ख़ान था, जो दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ था जिनका, और इनका भी नाम आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगर जैसे यहाँ पे एक नाम दे दिया गया है, पहला वाला शेख मुअज्जम, ये जो हैं ये इब्तदाई तालीम इनसे हासिल की थी, और फ़ारसी की ज़बान में तालीम जो है वो अब्दुल समद से हासिल की थी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। इसके बाद में है गालिब को नवाब रामपुर की सरकार से कितने रुपया का वजीफ़ा मिलता था, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर तो सभी का सही होगा, क्योंकि बड़ा आसान सा सवाल है। तो ये आंसर आपका इसमें जो सही होगा वो होगा आपका बी, यानी 100 रुपये का इनको वजीफ़ा मिलता था रामपुर से। अगर आपसे अंग्रेज़ी हुकूमत से पूछा जाए तो सालाना में इनको 700 रुपये मिलता था। बहादुर शाह ज़फ़र से पूछा जाए तो 50 रुपये माहाना मिलता था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। अच्छा, गालिब जो हैं पटना और मुर्शिदाबाद के रास्ते से कोलकाता गए थे, ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आप कहाँ से होते हुए, किधर से होते हुए, इस तरह के सवाल अब ज़्यादा बनने लगे हैं, तो वो आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सवाल बनाते हैं जिन पर आपकी नज़र नहीं, जिनको आप बहुत हल्का ले लेते हैं, लेकिन वो पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज़, आपको कोलकाता का सफ़र इन्होंने क्यों किया था, तो वो आपको मालूम है, पेंशन की वजह से किया था 1826 में। ये जहन में आपको अच्छे से रहना चाहिए। किस सन में किया था, तो 56 में किया था। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, गालिब ने फ़ारसी शेर गोई का बाकायदा आगाज़ कब किया है। तो फ़ारसी जो शेर गोई का इन्होंने आगाज़ किया है वो आपको बताना है। अच्छा, एक बात भी आपको और याद रखनी है कि हाली के मुताबिक, हाली जो थे, हाली के मुताबिक ये पूछा जाता है कि कोलकाता में गालिब जो है कितने दिन रहे। तो पूरे जो है 2 वर्ष, यानी 2 साल तक ये दिल्ली कोलकाता में रहे हैं, ये हाली के मुताबिक है। दूसरी चीज़, कोलकाता के सफ़र के दौरान या कानपुर, बनारस और लखनऊ में भी इन्होंने क़याम किया है। इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा डी, 1826 आंसर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। इसके बाद अगला सवाल है, गालिब को अपनी किन 2 तरकीबों पर बड़ा नाज था, यानी वो किताबें आपको बतानी जिन पर इनको बड़ा नाज था। उससे पहले आपको ये याद रखना है कि गालिब जो है वो 2 मरतबा रामपुर गए थे। ये आपको याद रखना है, सफ़र अच्छे से याद रखने हैं इनके। 2 मरतबा ये रामपुर गए थे। पहली मरतबा 1860 में नवाब यूसुफ़ हसन ख़ान की दावत पर, और दूसरी मरतबा 1865 में यूसुफ़ हुसैन ख़ान के इंतकाल पर। यानी दोनों बार यूसुफ़ हुसैन ख़ान की वजह से गए हैं। एक बार वो गए हैं 65 में और दूसरी मरतबा गए हैं। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और आपको जो है वो याद रखनी चाहिए कि पहली मरतबा ये 1841 में गालिब थे। ऐसा ये सवाल जो है, जब तक इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। तो गालिब जो है पहली मरतबा जो जेल गए थे, तो इनके ऊपर 100 रुपये का जुर्माना हुआ था और 4 माह की कैद हुई थी। और दूसरी मरतबा ये जेल जो गए थे वो 1847 में गए थे, जिसमें 200 रुपया इनसे जुर्माना हुआ था और 6 माह की जेल हुई थी। इसमें जिसने भी आंसर सी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। माह निम माह और जो है रस्त खेज़ बेजा, ये आपको याद रखना है। ये दोनों तसानीफ़ों पर इनका बड़ा नाज था। अच्छा, पूछा जाए इनको अपनी किस शायरी पे बड़ा नाज था, तो आपका जवाब होना चाहिए फ़ारसी शायरी पे। ये अपनी उर्दू शायरी को बहुत बुरा मानते थे और उसको बहुत अच्छा नहीं समझते थे। और ये इनका कहने का मतलब ये था कि अगर आपको मेरे ख़यालात या मेरे फ़लसफ़े को समझना है तो फ़ारसी शायरी को पढ़ना चाहिए, वो उसको ये बहुत अहमियत देते हैं। इसके बाद इनका एक किताब है गुले राना। गालिब ने अपने कोलकाता सफ़र के दौरान मौलवी सिराज अहमद की फरमाइश पर किस सन में लिखी थी। उम्मीद करता हूँ सभी का जवाब सही होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको यह याद रखना चाहिए कि गालिब ने 11 वर्ष की उम्र में, यानी 1807 या 8 में शायरी शुरू की थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है फ़ारसी शायरी कब शुरू की है और ये शायरी कब इन्होंने वैसे शायरी कब शुरू की थी। तो इस तरह से आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना चाहिए कि गालिब ने मसनवी वादे मुखालिफ में फ़ारसी के 9 शोरा का ज़िक्र किया है, अपने 9 उस्ताद का ज़िक्र किया है। ये भी आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसमें इन्होंने क्या किया था,
गुले राना जो है वो इसमें आंसर होगा आपका बी सही। 1828 वाला आंसर सही होने वाला है। अब अगला सवाल है, गालिब की मसनवी चराग़ देर का मंजूम तर्जुमा किसने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना चाहिए। यहीं पर आपको ये भी याद रख लेना चाहिए कि इनकी ज़िंदगी में, गालिब की ज़िंदगी में 2 मार्के हुए थे। एक कोलकाता का मार्का हुआ था और दूसरा जो है वो इलाहाबाद का मार्का हुआ था। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिए, गालिब पर एक किताब लिखी है तफ़हीम गालिब। तफ़हीम गालिब किसकी है, तो फ़ारूक़ी की किताब है, शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी। इसमें कितने अशार हैं, तो के तशरीह की है, तो 138 अशारों को आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। बहादुर शाह ज़फ़र की तरफ से इनको जो ख़िताब मिला था वो भी आपको याद रखना है। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क का इनको मिला था। निज़ाम जंग का ख़िताब है, और अगर ये आरिफ जंग अगर होता तो आपको याद रखना है वो ख़िताब है सर सैयद अहमद ख़ान का। ये भी आपको जहन में रहना चाहिए। इसके बाद में इनके शागिर्द वैसे बहुत हैं, लेकिन इन्होंने ख़ास तौर से शागिर्दों में इनके हाली का नाम बहुत अहम है। अच्छा, इनकी और भी किताबें हैं, जैसे परतविस्तान इनकी बहुत ही मशहूर किताब है, फ़ारसी की ही किताब है। महर नीमरोज़ अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, महर नीमरोज़ के बारे में एक चीज़ याद रखना है, गालिब ने अहदे तैमूरी से और हुमायूं तक की जो तारीख़ बयान की है वो इसी महर नीमरोज़ में ही बयान की है। ये भी आपको याद रखना है। और माह नीम माह में अगर पूछा जाता है तो उसमें आपको बताना है कि अकबर से लेकर के बहादुर शाह ज़फ़र को, यानी जो मुग़लिया सल्तनत है उसको 2 हिस्सों में इन्होंने तकसीम करके बयान किया। पहले तैमूर से हुमायूं तक का ज़िक्र, यानी बाबर के बाद तक का ज़िक्र जो है, तो उसका ज़िक्र जो है वो तैमूर से लेकर के जो ज़िक्र किया है हुमायूं तक का, तो वो इन्होंने किया है माहानी माह में। और उसके बाद में हुमायूं का लड़का है अकबर, अकबर से लेकर के बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी बादशाह तक जो ज़िक्र किया है वो इन्होंने किया है महर नीमरोज़ में। ये आपको जहन में रहना चाहिए, माहानीम माह में। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आपका इसमें आंसर जो सही होगा, सी जिसने भी दिया है हनीफ नकवी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, गालिब को निशात का शायर किसने कहा है। अच्छा, कतई बुरहान भी याद रखना, इन्हीं की किताब है, कहीं पूछ ले। दस्तंबू आपको याद ही रखना है। दस्तंबू इनकी 1858 में लिखी हुई एक रोज़नामचा है, जो 15 महीने जो है फ़ारसी ज़बान में 15 महीने यानी 1857 से लेकर की जो इनकी 1858 तक के हालात हैं वो बयान किए हैं। तो 15 महीनों का इसमें बयान है पूरी तरह से दस्तंबू में। और कता बुरहान तो आपको याद ही रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है, काजी अब्दुल वदूद जो है वो इनके ऊपर काम गालिब पे किया है। तो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाले हकाई किसने पेश किए गालिब से मुतालिक, वो काजी अब्दुल वदूद ने पेश किए हैं। एक बात और, इनकी पंज आहंग एक किताब है, वो आपको याद रखना है, जो 5 हिस्सों पर किताब है। इसके बाद में कुल्लियात फ़ारसी भी इनकी जो है वो 1835 में आई है। इसमें मैं खाना आरजू के नाम से ये इसको शाया किया था, जो फ़ारसी की कुल्लियात थी, उसको भी आपको शब्द चीन इन्हीं की याद है, आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो निशात का शायर इनको किसने कहा है, उम्मीद करता हूँ सबका आंसर सही होगा। पहला जिसने मुमताज़ हुसैन बताया है, बिल्कुल सही बताया है, पहला वाला आंसर आपका सही होने वाला है। इसके बाद में है कलाम गालिब से मिर्ज़ा गालिब का कमाल ये है कि उन्होंने सादा गोई मीर दर्द की और रिवायत में ताज़ा गोई नासिक की खसूसियात अपनाई है। यानी सादा गोई जो इन्होंने ली है वो किससे ली है, तो मीर दर्द से, और ताज़ा गोई जो ली है वो नासिक से। ये दोनों बातों को मिला करके ये कौल किसने कहा है, तो इसका जवाब आपको देना है। आपके सामने आंसर 4 हैं, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। दूसरी जब तक बातें और करते हैं, थोड़ा उर्दू मोहल्ला इनका याद रखना, उर्दू मोहल्ला। उससे पहले अवध हिंदी भी याद रखना। इस 162 खुतूत का मजमुआ है पहला, जो 17 अक्टूबर 1868 को शाया हुआ था। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, जो दूसरा है वो उर्दू मोहल्ला है, वो 472 खुतूत पर शामिल है, शाया हुआ था, उसमें 472 खुतूत हैं। और ये मार्च जो है वो 1869 में शाया हुआ था। इन गालिब के इंतकाल के 19 दिन के बाद शाया हुआ है। ये भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अच्छा, मकातीब गालिब आपसे पूछा जा सकता है, ये किताब बहुत बार पूछी किसकी है, तो 1937 में आई है, इम्तियाज़ अली अर्शी की किताब है, यह आपको याद रखना है।
इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो पहला आंसर सही होने वाला है। जमील जालबी जिसने भी दिया बिल्कुल सही है, ये बात जमील जालबी की कही हुई है। आगे देखिए, मोमिन। मोमिन ने अरबी की तालीम किससे हासिल की थी? मोमिन का नाम आपको याद रखना है, मोमिन के बारे में आपको याद रखना है। मोमिन बहुत ही अहम हैं। पहली बात तो 1800 में दिल्ली में पैदा हुई, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़, इनके वालिद का नाम क्या था वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। हकीम ग़ुलाम नबी ख़ान इनके वालिद का नाम था। दूसरी चीज़, इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ है, 1852 में हुआ है। शायरी में इनके उस्ताद कौन है? तो शाह नसीर हैं, ये आपको बात में मालूम ही है। इनकी माशूका का नाम उम्मुल फ़ातिमा था। वो तखल्लुस जो है हिजाब इस्तेमाल करती थी। कौमे गमी इनकी बड़ी मशहूर मसनबी है, जिसमें इनकी माशूक का किरदार है, जिसका तखल्लुस इन्हें साहब जी बताया हुआ है। तो ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, इनके शागिर्द अच्छे खासे हैं। शेफ्ता इन्हीं के शागिर्द हैं, मीर हसन इनके शागिर्द हैं, तस्नीम जो है तस्कीन इनके शागिर्दों में गिने जाते हैं। इस तरह से और भी नसीम हैं, जिनका बाद में ताल्लुक़ जो है वो सिलसिला जो है हज़रत मोहानी से मिलता जाके है। इसमें जो आंसर आपका सही होगा शेख अब्दुल कादिर जो हैं वो बिल्कुल सही होने वाला है। अरबी की तालीम इन्होंने हासिल की थी। अगर तिब नजूम की तालीम पूछी जाए वो इन्होंने अपने वालिद से हासिल की थी। अगला सवाल है, मोमिन की शायरी को मक्र शायराना का नाम किसने दिया है? ये कई बार पूछा जा चुका है और बहुत आसान सवाल है। इस तरह के सवाल आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, 2-3 के बड़े मशहूर कॉल भी हैं इनसे मुतालिक मोमिन से। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोमिन तहज़ीब की लगाम कभी हाथ से नहीं जाने देते, हमेशा बातें रमज़ो कनाया के पैराए में करते हैं, ये बात बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो यह है इमदाद इमाम असर का कॉल। और एक इबादत बरेलवी का कॉल पूछा जाता है। क्या है वो कॉल है, मोमिन अपने कसीदों में मवाद और हैयत को हम आहंग करते हुए नज़र आते हैं, इस तरह से कॉल है, वो आपको याद रखना है। किसका है? तो वो कॉल है, तो ये कॉल जो है वो इबादत बरेलवी का है। ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आंसर सभी का इसमें सही हुआ होगा, और आंसर जो सही होगा वो ज़िया अहमद बदायूनी बी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ जो है आपके सारे आंसर सही हुए होंगे। कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। बताने में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर बाई चांस गलत आपको लगती है तो भी ज़रूर बताइएगा, लेकिन आपका भी दुरुस्त होना चाहिए। कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। इस तरह से आपका रिवीज़न भी होता रहेगा और क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कितने गलत हो रहे हैं ये भी आपको मालूम चल जाएगा। दूसरी चीज़, इन्हीं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट पूरे 100 क्वेश्चनों का आपके सामने फ्राइडे को लाया जाएगा। शुक्रिया।